तो उसी क्वेश्चन से, सेम क्वेश्चन से, जब भी अभी हम लोगों ने जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया तो फीफो मेथड फॉलो किया। सेम क्वेश्चन को हम लोग वेटेज एवरेज मेथड में देखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सेम आती है या चेंज आती है। तो करते हैं, परचेज ले लेंगे। यहाँ पे कहाँ पे दिखाएंगे? ये परचेज है तो रिसिप्ट में 500 पीस दिखाएंगे आप, रेट 12, सेम वही बैलेंस में चला जाएगा। फिर एक परचेज दिखा दिया आपने, फिर अब एक सेल्स दिखाइए। तो सेल्स को कहाँ दिखाएंगे आप? इशू में। तो 400 पीस है, रेट भाई एक सामान का एवरेज भी सेम ही आएगा। जब तक दो या दो से ज्यादा सामान नहीं होंगे और रेट अलग अलग नहीं होगा तब तक एवरेज में कोई चेंज, तो कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ 12 ही रहेगा, बचेगा कितना? और रेट, अब यहाँ पर हम लोग ओपनिंग लिख देते थे बट वेटेज एवरेज में नहीं लिखेंगे, इतना ही करके छोड़ देंगे। अब सेकंड लिखेंगे परचेज 800 पीस, रेट 15 रुपया पर पीस। यहाँ पे आएंगे बैलेंस में, 800 को 100 में ऐड कर देंगे। पहले अलग अलग दिखाते थे, अब दोनों, तो 100 बचा हुआ था और 800 नया है। अब ये हो जाएगा 900। अब रेट कौन सा लिखें, 12 वाला या 15 वाला? निकालना पड़ेगा। इससे क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे। कैसे निकलेगा? 100 पीस बचा था, रेट क्या था? तो 1200 हो गया। नया कितना खरीदा और रेट, तो ये कितना हो जाएगा? 120, 12,000 हो जाएगा क्या? पंद्रह 8 120, 12,000 हो जाएगा। तो 12,000 और 1200 मिलके, और ये कितना हो जाएगा? 800 और 100। ये वैल्यू है, ये क्वांटिटी है। तो 13,200 को 900 से डिवाइड कर देंगे। छत्तीस। अब यहाँ डेसिमल लगा देते हैं, लगभग 14.7 आएगा, 67 आएगा, ये तो उसको 7 मान लेंगे। तो एक नया रेट आ गया 14.7। ये रेट निकाल के रखेंगे। कैसे निकला ये? पहले जो स्टॉक बचा था ना 1000, 12 1000 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 1200 आया, और जो नया स्टॉक खरीदा था 815 के रेट से उसको भी मल्टीप्लाई किया तो 12,000 आया। 12,000 में जो 100 बचा था उसकी वैल्यू 1200 को जोड़ देंगे तो 13,200, और क्वांटिटी 900 से डिवाइड कर देंगे तो रेट आ जाएगा। इसे क्लोज कर देंगे। फिर आप सेल कर दीजिए। कितना पीस? तो अब ये नहीं देखना आपको कि नया कौन सा है पुराना कौन सा है, क्योंकि राउंड फिगर में किया है, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कितना सेल करेंगे? 700। रेट निकल चुका है 14 बचा कितना? 200, रेट 14.7। फिर आप परचेज करिए। तीसरा, इस बार आप खरीद रहे हैं 1000, रेट, तो 1000 में 200 जोड़ दीजिए 1200, बट रेट क्या होगा निकालना पड़ेगा। तो 200 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 14.7 से। ये 2940 आएगा। और नया जो खरीदा है 1000 पीस को 18 से, वो 18,000 आएगा। दोनों को जोड़ दीजिए।
20,900 और ये आप क्वांटिटी भी जोड़ दीजिए। अब 20,940 को 1200 से डिवाइड करिए, देखिए क्या रेट आ रहा है। 17 रुपये, ये नया रेट हो गया, तो यहाँ पे लिखना होगा 17 रुपये 45 पैसे। अब आप सेल कर दीजिए। कितना? तो 900 यहाँ पर आप दिखाइए। रेट जो निकल के आया है 17 पॉइंट, बचेगा कितना? 1200 में से 900 निकल जाएगा तो 300 ही बचेगा, जैसे यहाँ बचा था। बट रेट क्या बचेगा? अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 300 को। बावन 35 आएगा। तो फीफो मेथड से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ये आई, और नहीं, वेटेज एवरेज से और फीफो से ये आई। तो थोड़ा सा वैल्यू में फर्क आ जाएगा क्योंकि मेथड अलग अलग है, बट क्वांटिटी सेम ही रहेगा। क्लोज कर।